महाराज जी, घर की पूजा और मंदिर में जाकर पूजा करने में क्या अंतर है? अंतर है। घर की पूजा मंदिर में जाकर, फिर तीर्थ स्थान में जाकर, फिर धाम में जाकर, इसमें विशिष्ट फल है। जैसे घर में आप 1000 माला जपें और गौशाला में जाकर के 100 माला जपें और देवालय में बैठ करके, जैसे भगवान के प्रसिद्ध देवालय है, 1 माला जपें, तो 1 माला आपकी 1000 माला के बराबर होगी। आप वृंदावन धाम में जपें, 1 माला 1,00,000 माला के बराबर जाता है। तो घर का भजन और तीर्थों का, तभी तो जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो हम तीर्थों की यात्रा करते हैं, संतों का समागम करते हैं, बड़े बड़े देवालयों के दर्शन करते हैं, उससे हमारा हृदय पवित्र होता है। तो ये जरूर है कि घर में जो हम उपासना करते हैं उससे कई गुना लाख पुरियों में, धामों में। अब जैसे अपने घर में बैठकर भजन कर रहे हो, गंगा के तट पर बैठकर भजन कर रहे हो, तो अंतर नहीं होगा। गंगा की धारा बह रही हो, आप माला चला रहे हो। अच्छा, गंगा जल के अंदर खड़े होकर भजन कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा लाभ होगा। गले तक गंगा जल में खड़े और भगवान नाम स्मरण कर रहे हो, भगवत ध्यान। तो ये भजन की पद्धतियां हैं। घर से कई गुना लाभ तीर्थों में, पुरियों में, धामों में, पवित्र यमुना, गंगा, नर्मदा आदि के तट पर बैठकर भजन करने से, गौशाला में भजन करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा समय निकाल कर हम ऐसे पवित्र स्थानों में भजन करें। जैसे आप लोग धाम आए हो तो मनोरंजन मत करो। 1 दिन 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आए, कोई गंदा आचरण मत करो। 1 दिन उपवास करो, यमुना किनारे बैठकर नाम कीर्तन करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, हो सके तो 10-20 रुपया के फल फूल लेकर के यहाँ के जैसे बंदर हैं ऐसे दान कर, साधु महात्मा ऐसी सेवाएं, ऐसे मंगल में कार्य करने चाहिए जिससे हमारे दुख कटते हैं और हमें सुख प्राप्त होता है। और जो लोग यहाँ आकर के भी गंदे आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, फिर दुख भोगेंगे। तो यहाँ का पुण्य भी लाख गुना है तो पाप भी लाख गुना है। ये बात समझो। अगर पाप किया तो वो भी लाख गुना है, वो आपको दंड, भारी भयंकर दंड देगा, क्योंकि धाम का किया हुआ पाप है। सर्वत्र किया हुआ पाप धाम में प्रवेश होते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन धाम का किया हुआ पाप फिर आपको कहाँ नष्ट होगा। धाम ही कृपा करे तो नष्ट हो सकता है, नहीं भोगना पड़ेगा। वज्र की लीक होता है जी। कीर्ति दुबे जी, यूएसए से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, अगर साधक के मन में ईश्वर की स्मृति का स्थान गुरु की स्मृति लेने लगे और प्रभु का स्मरण करने पर गुरु की छवि मन में आए तो क्या साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? भगवान की विशुद्ध कृपा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान कहते मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, मेरे से भी अधिक गुरुदेव को स्थान दे। यदि गुरु का स्मरण हो रहा है, भगवत स्मरण करते हुए गुरु का ध्यान हो रहा है तो सही मार्ग चल रहे हो। भगवान की विशुद्ध कृपा है। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है, दो नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कहने को 4 है पर हैं एक। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये कहने को 4 है, ये बपु एक है। तो इष्ट का चिंतन, गुरु का ध्यान, ये तो महामंगलमयी साधना है। ठीक है। डॉक्टर मानिक जी। राधे 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 महाराज जी। गुरु में इष्ट भावना कैसे करें और कैसे बढ़ाएं? देखो, भावना करनी क्या है, मानना पड़े। जैसे माँ है तो माँ में माँ की भावना कैसे करें, कभी प्रश्न आता है क्या? क्योंकि वो हमारी माँ है। तो शास्त्रों में, संतों ने, भगवान ने
गुरु स्वरूप की महिमा का वर्णन किया है। भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो कृपा सिंधु हरि ही नर रूप में आए हैं, जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। वो साक्षात परब्रह्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें शास्त्र की बात माननी पड़ेगी, संतों की बात पर श्रद्धा करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि गुरुदेव भगवान हमारे ब्रह्म हैं, गुरुदेव भगवान हमारे भगवान हैं। जैसे देखो, हम मान करके ही तो पाषाण मूर्ति में भगवान की आराधना करते हैं। एक छवि ले ली, छाती से लगाए घूम रहे हैं, तो उसको भक्ति भाव नहीं आ जाता, प्रेम आ जाता है। जब एक छवि में, अष्टधातु की मूर्ति में, पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में हम भावना कर लेते हैं कि मेरे भगवान हैं, तो मुझे अनुभव होने लगता है कि मेरे भगवान हैं। उनको भोग लगाते हैं, पाते हैं, बड़ा आनंद आता है और वास्तविक उसकी सदगति हो जाती है। तो चलते फिरते चैतन्य घन सदगुरुदेव में भगवान की भावना करना कौन कठिन है। अपने सनातन धर्मावलंबी तो पाषाण में भगवान की भावना कर लेते हैं। तो चलते फिरते मनुष्याकार में यदि हम भगवान की भावना करें तो कौन सी कठिन बात है। भावना करनी मेरे गुरुदेव भगवान, और फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। पर ये भावना पहले करनी होती, पहले भावना करनी होती। उसी भाव से, उसी अदब से हम रहें। जय बार गुरुदेव सामने पड़े तय बार प्रणाम करें, जय बार गुरुदेव आवे उठ के खड़े हो जाएं हाथ जोड़ करके, उनकी पादुका, उनके आसन का सम्मान करें। वो जिस आसन पर बैठते हैं उसे भगवत भाव से, उनकी पादुका का सम्मान, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप, तब भावना आएगी कि गुरुदेव ही प्रभु है, प्रभु ही गुरुदेव है। और जिसको ऐसी भावना आ गई वो तो निर्विघ्न भगवान की प्राप्ति कर लेता है। हिमांशु जी, श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, ऐसा क्या क्या करें जिससे नाम जप खूब अधिक से अधिक हो? पवित्र भोजन सबसे पहले, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमें भजनानंदी मन बनाना है तो हमें भोजन सही पाना होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये पक्की बात समझ लो। भोजन रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। भजन के लिए तो रोटी दाल सब्जी पूरा साधारण बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। यदि आप बाजारू चीजें अच्छी से अच्छी जो बनी हुई हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो 10 दिन बराबर पाओ, फिर देखो तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे मन की हालत क्या है, तुम्हारे लीवर की हालत क्या है, तुम्हारे पेट की हालत क्या है। कौन सी ऐसी बाजार की वस्तु है जो आपको सुखद लगती है पर परिणाम में सुखद होनी चाहिए। आज बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बस जो मतलब जैसे। तो भजन के लिए सबसे पहला कदम भोजन शुद्ध होना चाहिए और भगवान को अर्पित होना चाहिए। जो भोजन हम पाएं पहले अपने लाड़िले ठाकुर को भोग लगाकर, मान लो भोग रखा, पर्दा कर दिया और भावना कर रहे हैं बैठे हुए कि हमारे प्रिया प्रीतम भोग आरोग रहे हैं और पद गायन कर रहे हैं। चतुरासी जी के 2-4 पद सुनाए, 10-15 मिनट हुए, आचमन कराया और भोग उसारा और जय जयकार करके उसी भोग को पाया। तो वो भजन बढ़ाएगा, वो स्वास्थ्यवर्धक, वो भगवान की प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। बिना भोग लगाया हुआ अन्न न पाना चाहिए। मान लो ऐसी जगह जहाँ ठाकुर जी नहीं विराजमान प्रगट में, तो 1 मिनट धैर्य पूर्वक आंख मूंदो और भगवान का ध्यान करते कि हे प्रभु आप भोग आरोगिए और जो आपकी थाली में है वो अर्पित करके फिर पाए। देखो, जितना आप पवित्र रहेंगे उतना ही पवित्रता आपकी बुद्धि में रहेगी। अब खड़े खड़े लघु शंका करोगे, सब चिट्ठी पड़ी, सब अपवित्र हो, शौचालय गए वही कपड़ा वही, तो वो फिर भजन नहीं हो।
भजन के लिए थोड़ी पवित्रता की आवश्यकता है। वस्त्र पवित्र, भोजन पवित्र, पेय पदार्थ पवित्र, हमारे आचरण पवित्र। भजन करने वाले को गलत आचरणों से बचना चाहिए। और खास बात है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी। अगर भजन करने वाला दूसरों में दोष दर्शन करता है और उसकी निंदा करता है तो बहुत जल्दी वो गिर जाएगा, पतित हो जाएगा। जो निंदा करता है वही दोष उसमें आ जाएगा। भजन करने से बहुत हमारे अंदर सद्गुण प्रकट होते हैं, पर साइड में एक और दोष भी रहता है, अहंकार। अगर वो संभल ना पाया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर लगता है कि ये सब क्या है, अहंकार किया, दूसरे में दोष दर्शन किया तो आपकी भक्ति छीन हो जाएगी। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा पेय पदार्थ पवित्र, हमारा आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र। किसी के प्रति दोष दर्शन न हो, किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने, गंदे दृश्य ना देखें मोबाइल में, तो भजन बढ़ता चला जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय करें, कुछ देर नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, मंत्र जप करें, ठाकुर सेवा करें, सत्संग सुने, परोपकार करें, इससे परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। समझ में? सूरज कुमार जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान जिस जगह अवतार लेते हैं वो जगह धाम या तीर्थ बन जाती है, वैसे ही क्या महापुरुषों का जिस जगह जन्म होता है वो जगह धाम बन जाता है, और क्या हमें वहां जाना चाहिए? हाँ, धाम के समान ही पवित्र माना गया है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। भगवान का नाम जपक जहाँ पैदा होता है वो प्रांत, वो देश धन्य हो जाता है, वो कुल धन्य हो जाता है, वो माता पिता धन्य हो जाते हैं। तो आचार्य कोटि के जो महापुरुष जन्मते हैं उनका तो धाम माने ही जाता है जन्म स्थान, लेकिन जो भगवत प्रेमी महात्मा जन्मते हैं तो उनका भी जन्म स्थान पवित्र माना जाता है, परम पूजनीय माना जाता है कि हाँ, ये इस गांव में ये अमुक महापुरुष। जब चैतन्य महाप्रभु पूज्य श्री ईश्वरपुरी जी के गांव में पहुंचे तो लोट लगा रहे थे जमीन में ऐसे खूब, और वह कह रहे थे कि इस गांव के कुत्ते की भी चरण रज हमारे लिए पूजनीय, क्योंकि इस गांव में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। ईश्वरपुरी जी का जन्म स्थान, तो इस गांव में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। तो जिन गांवों में, जिन प्रांतों में महापुरुष भगवत प्राप्त जन्मते हैं वो धन्य तो है ही, पवित्र तो है ही, पर भगवान के भक्त और भगवान अभेद हैं, इस भाव से उनका भी जन्म स्थान परम पवित्र, पूजनीय, दर्शनीय, वंदनीय हो जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ जी। और जाना तो चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे अमुक संत की जन्मस्थली है, तो प्रणाम ऐसा मानते हैं। ऐसा भाव अपने भाव का विषय है। भाव न माने तो हे, भाव है तो यहाँ भी है, नहीं तो भाव ना हो तो यहाँ भी क्या है। यहाँ भी अपराध करके लोग चले जाते हैं, गलत बातें, गलत खान पान, गलत चेष्टा करके चले जाते हैं। महाराज जी, तपस्थली अलग होती है, जन्मस्थली? हाँ, तपस्थली का क्या भेद है? हाँ, तपस्थली जन्मस्थली से भी पवित्र है, क्योंकि जहाँ उन्होंने तपस्या करके भगवान को, तो वहाँ परमाणु होते हैं उनकी तपस्थली के, उनके भजन के। तो जन्मस्थली से भी पवित्र तपोस्थली होती है, और फिर समाधि स्थली होती है महापुरुषों का, तो वो भी वंदनीय है। महापुरुषों के तो जो कपड़ा छू जाए तो वो भी वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, प्रसादी वस्त्र माना जाता है। तो उनकी जन्मस्थली भी पावन, उससे श्रेष्ठ तपस्थली पावन, और फिर समाधि स्थली जहाँ वो विराजमान होते हैं अंतिम लीला, तो वो भी वंदनीय और पूजनीय भगवान के समान ही होती है। मुरलीधर जी श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, असफलता को भगवान की कृपा के रूप में कैसे देखें? सफल होते तो अभिमान आ जाता, भगवान ने अभिमान से बचा लिया। सफल होते तो कोई दुर्घटना घट जाती, भगवान ने मुझे बचा लिया।
क्योंकि जो हमें कष्ट हो रहा असफल होने पर वही शारीरिक दंड के रूप में मिलता, वही कोई घटना के रूप में मिलता, वही कोई भारी विघ्न के रूप में मिलता, तो भगवान ने असफल करके मुझे बचा लिया। ऐसी भावना करना चाहिए कि मैं अज्ञानता के कारण जान नहीं पाता, दुख होता है, सफलता में सुख होता है, असफलता में दुख होता है, तो असफलता जनित दुख देकर कोई बहुत बड़े दुख से मुझे बचा लिया भगवान ने। ऐसी भावना करनी चाहिए कि जैसे हमारा मान लो अंगुली टूट गई, तो हमारी गर्दन कटनी थी, अंगुली टूटकर भगवान ने बचा लिया। और ये पक्की बात है, पक्की बात है। नहीं तो जहाँ भगवान है तो भगवान का सुमिरन है, वहाँ असफलता कैसी, वहाँ तो सफलता ही सफलता है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। बोले दृढ़मति की बात कहता हूँ कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष अर्जुन जैसे, वहाँ विजय ही विजय होगी, असफलता होगी नहीं। तो असफलता अगर हुई तो हमारे अहंकार का मर्दन और कोई बहुत बड़े दुख से बचाकर असफलता रूपी दुख देकर मेरे प्रभु ने कृपा की। आगे प्रयास करें क्या? हाँ, प्रयास करना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए।